बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, जिनमें टाइम, वर्क और डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शन के ज़रिए। इसके अलावा वेरिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे, जिनमें स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसे हमने लिया है क्लास 7th मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड से। अगर आपके पास बुक मौजूद है तो काइंडली ओपन योर बुक। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज जो कुछ भी हम सीखेंगे ये हमें काम आएगा एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें कभी टाइम, कभी वर्क के साथ उनका प्रोपोर्शन या आप कह सकते हैं रेशो होता है, या फिर कभी टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शन। 12 workers can build a wall in 8 hours. How many workers can build such a wall in 6 hours? अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है? नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके, एंड आवर। आपको कहा जा रहा है कि 12 लोग एक ही दीवार को 8 घंटों में बना रहे हैं। अगर हम घंटों को कम कर लेते हैं, आवर्स को कम कर लेते हैं, तो फिर बताओ कितने मज़दूर लगेंगे सेम दीवार, सेम साइज़ को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे हम जो हमें मालूम करना है वो क्या है? नंबर ऑफ़ वर्कर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स को हम क्या नाम देंगे? एक्स का नाम देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर वर्कर ज़्यादा है तो उनको टाइम कम लगेगा, ठीक है, और अगर वर्कर्स कम है तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए कि अगर आपके पास कितने वर्कर्स है? 12 वर्कर्स है, तो उनको 8 घंटे लग रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि अगर घंटे कम है, नेक्स्ट क्या है? 6 आवर्स। 6 आवर्स है तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है ना। हम लोगों को बढ़ाएंगे तभी तो कम घंटों में काम होगा। लेकिन अगर हमारे पास लोग कम हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा सेम वर्क करने में। इस वजह से हम समझते हैं कि वर्कर्स कम होंगे, आवर्स ज़्यादा होंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन है, आवर्स कम होंगे तो वर्कर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? आवर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आवर्स कम हो रहा है तो क्या मतलब है? इससे वर्कर्स ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, तो अब हम इनको इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो इनको हम प्रोपोर्शनेट फॉर्म में लिखते हैं। द 12 रेशो x एंड 6 रेशो 8, क्योंकि ये हमारे पास टाइम के यूनिट्स है और ये हमारे पास वर्कर्स के है, और इनके बीच में प्रोपोर्शन। अब हमें पता है 6 और 8 आपस में क्या होंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे हम इनको। ठीक है, 6 और 8 का मतलब क्या है? 6 रेशो 8 का मतलब क्या है? 6/8 एंड 12/8। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम 8 को इस तरफ लाए तो मल्टीप्लाई होगा और 6 को इस तरफ लाए तो मल्टीप्लाई होगा। इसी वजह से हमने इनको मल्टीप्लाई किया। इस तरह से 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 8। अब जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, डिवाइड करो। ये देख रहे हो आप, डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। जब ये 12 होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 बचेगा, 2 8 ज़ार 16। यानी हमें कितने वर्कर्स चाहिए? 16। तो इससे जो हमने अंदाज़ा लगाया था वो सही आया कि वर्कर्स बढ़ेंगे तभी तो आवर्स कम होंगे। तो ये इस तरह से हम प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब इसमें आप क्या देख रहे थे? इसमें है टाइम, इसमें क्या था? टाइम का यूनिट।
इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक और जो कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि पिछले में तो वर्कर्स और टाइम थे, लेकिन कभी कभार ये होता है किलोमीटर्स होते हैं आपके पास, आवर्स होते हैं और डिस्टेंस होता है, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का आपस में रिलेशन बनता है। जैसे कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, एक गाड़ी ट्रैवल कर रहा है, एक बस ट्रैवल कर रहा है, एक ट्रेन ने पुल को पार कर लिया। तो ये जो रिलेशन है ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फार्मूला आपने याद करना है। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, नेक्स्ट टाइम मालूम करना है, तो आपको डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये इन्हीं क्वेश्चंस के लिए है जिनमें डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड तीनों को डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसकी डेफिनेशन ये है कि द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द गैप फ्रॉम वन प्लेस टू another place, second place, is known as distance. Speed, movement from one place to the second place. And time, ठीक है, टाइम क्या है कि जिस टाइम में मूवमेंट हुआ है, जिस आप कह सकते हैं कि दो मूवमेंट के बीच में जो इंटरवल है, जो वक्फा है, वो स्पीड कहलाता है। और स्पीड का जो बेसिक यूनिट है वो यहाँ पे गिवन है कि वो सेकंड है। बाकी डिस्टेंस और ये टाइम का बेसिक यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड का बेसिक यूनिट नहीं गिवन यहाँ पे। अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन जिसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर किया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें पूछा गया है कार ट्रेवल्ड 540 किलोमीटर इन 6 आवर। क्या गिवन है आपको? किलोमीटर्स यानी डिस्टेंस, आवर्स यानी टाइम, और आपको क्या मालूम करना है? स्पीड। तो आप स्पीड वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है? 540 किलोमीटर एंड आवर्स कितने हैं? 6। तो ये डिवाइड होगा, 6 1 6, 6 90 इज इक्वल टू 540। तो ये किलोमीटर ओवर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने मालूम कर लिया कि भाई हमारा जो डिस्टेंस है, जो स्पीड है वो क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 90 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है जो ट्रैवलिंग कार है। इसके अलावा मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है इसका जो फर्स्ट पार्ट, साइकिलिस्ट इज़ ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड। ठीक है, जो उसकी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड आप कह सकते हैं, उसकी सारे स्पीड का जो एक एवरेज निकाला गया है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ई ट्रेवल्स इन 3 आवर। आपने डिस्टेंस मालूम करना है, वो डिस्टेंस जो 3 आवर्स में उसने कवर किया। तो यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है एंड आवर्स गिवन है, और आपने क्या मालूम करना है? डिस्टेंस। अब हमें क्या गिवन है? मैंने कहा था स्पीड, आवर्स, और हमें डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड 25 है एंड टाइम 3 है। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 75। ये देख ले, यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे आवर है। तो इसका मतलब किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 इसका मतलब ये होगा आवर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आवर। तो इस आवर ने इस आवर को कट कर दिया, आपके पास क्या बचा? किलोमीटर। क्या बचा? किलोमीटर। तो इसी से डिस्टेंस का जो यूनिट है वो भी मेजर यूनिट जो है वो किलोमीटर है।
तो इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि किलोमीटर में ही आपका स्पीड है तो किलोमीटर में ही आप डिस्टेंस को भी लिखोगे। तो इस तरह से डिस्टेंस मालूम हो गया। ठीक है, अब एक और इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि भाई साइकिलिस्ट का जो स्पीड है वो तो सेम है, लेकिन अगर वो इफ़ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर देन हाउ मच टाइम ई विल दे। अगर वो 200 किलोमीटर का फासला तय करता है इसको, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस उसने 200 किलोमीटर कवर कर लिया है, स्पीड उसका ये आपको गिवन है। तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम। यहाँ पे आपने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो भाई आपके पास डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, आपके पास जो स्पीड ऑफ साइकिल है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम का जो फार्मूला है वो है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस आपने लिखना है 200 किलोमीटर, ओवर स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, और इनको डिवाइड करना है। तो 25 1 25 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 200। तो आपका जो टाइम है 8 आवर, यानी उसको 8 घंटे लगेंगे 200 किलोमीटर को कवर करने में। तो ये जो मेथड है, ये जो तरीक़ेकार है, इससे हमने क्या सीखा कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो आपने याद करना है, और फिर इससे रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे जो हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास इस तरह के भी सवाल आते हैं जिसमें हमें यूनिट को कन्वर्ट करना आता है, यानी स्पीड के यूनिट को किलोमीटर को या फिर मिनट को सेकंड में। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ सिखाया जाएगा। हम अब क्या करेंगे कि किलोमीटर को किस तरह से मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, 18 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मीटर। अब हमें 1 मिनट इज इक्वल टू 16 सेकेंड। तो हमने क्या देखा कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 16 सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, क्योंकि हमें सेकेंड में आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास 18 किलोमीटर है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, और क्योंकि हमारे पास जो आवर है, पर आवर का मतलब है 1 घंटा। जो आवर है इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेकंड में। सेकंड का ये है 3600, तो यहाँ पे डायरेक्ट। बाकी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 60 मिनट्स है और हर मिनट में 60 सेकंड्स है। तो मिनट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें सेकंड मिल जाए, 1 आवर के सेकंड्स, 1 आवर के सेकंड्स, ना कि 1 मिनट के। 1 मिनट की तो हमें पता है। तो ये हो गए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2 ज़ीरोज़ कट गए, 180 ऊपर रह गया और 36। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमने ये देखा कि 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपके पास जो किलोमीटर पर आवर था वो कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला तय करता है अगर वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर तय कर रहा है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए ताकि जो क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर सको। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे क्या था, किलोमीटर था और यहाँ पे मीटर है, लेकिन हमें इसे किलोमीटर बनाना है। अब हमें पता है दैट जो 1 आवर है उसमें 3600 सेकेंड्स होते हैं
और हमें ये भी पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अब क्योंकि हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और जो आवर सेकंड है उसको आवर में, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए पर सेकंड है, ठीक है, तो आपने सेकंड्स को ऊपर लेके जाना है, और किलोमीटर है तो आपने किलो जो मीटर्स है उसको नीचे लिखना है। अब यहाँ पे ये जीरोस को कट कर देंगे, ये 36 डिवाइडेड बाई 10 आप करोगे तो आपके पास 3.6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो मीटर पर सेकंड है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया है। हम अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। इन अदर वर्ड्स आप अपने 10 मल्टीप्लाइड बाय ऑल ऑफ दिस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देख ले यहाँ पे ये 2 जीरो जिनको कट कर गए, ये जीरो इस जीरो को कट गए थे, आपके पास क्या बचा है 36। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो भी 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद आता है वेरिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टाइम एंड डिस्टेंस। अब हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्या होता है, वेरिएट होता है, यानी जो आप कह सकते हैं चेंजिंग आ जाती है। अब देखिए एक कार है, यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ। अ कार ट्रैवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कार है जो ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इन मीटर्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 12 सेकेंड। आपने मीटर्स में डिस्टेंस मालूम करना है, लेकिन मीटर्स में, किलोमीटर्स में नहीं। कितने टाइम में, 12 सेकेंड में। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको जो स्पीड ऑफ कार है वो गिवन है और आपने डिस्टेंस मालूम करनी है। ऐसे नहीं होगा कि आप डायरेक्ट डिस्टेंस के फार्मूले से मालूम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन क्या कहा, मीटर में। अब जो आपका स्पीड है जो कि किलोमीटर में है वो उसे आपने कन्वर्ट करना। जब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो पर आवर है उसको आपने कन्वर्ट करना होगा पर सेकेंड में। तो सबसे पहले हम स्पीड पे काम करेंगे। तो स्पीड हमारे पास क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाई 60, या डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं 3600, ठीक है। ये ज़ीरो कट गए, ये ज़ीरो इस ज़ीरो को कट गए। अब आपके पास क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 54 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आपने क्या करना है, आप जब 54 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 है और नीचे यहाँ पे 6 है, तो 6 1 ज़ार 6, 6 9 ज़ार 54, ये एक दूसरे को कट कर देंगे। यहाँ पे क्या बचा, नीचे का 6 ख़त्म हो गया, एक 6 और 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 90/6। अब ये क्या होगा आपके पास, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर्स है तो वो 6 1 ज़ार 6, तो ये 6 1 ज़ार 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 90। तो ये तो हो गया कट। आपके पास क्या बचा 15 मीटर पर सेकंड। टाइम अब आपके पास जो मीटर पर सेकंड है तो आपने मीटर में ही मालूम करना था, अब जाके आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हो। टाइम कितना लगा था 12 सेकंड। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड आपने कन्वर्ट किया था मीटर में, इसको मल्टीप्लाई करो टाइम से। तो हमें पता है जो डिवाइड के नीचे है और जो ऊपर एस है ये दूसरे को कट कर देंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 180, और आपके पास यहाँ पे सिर्फ मीटर बचेगा। तो इस तरह से जो वेरिएशन क्या, देखो ये कार है और ये मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या हो रही है, तब्दीली आ रही है ना, रास्ते में, जगह में, फासले में, दूर से करीब हो रहे। तो इस तरह के सवाल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड अक्सर होते हैं, स्पीड रिलेटेड भी होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।